बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये उतनी तेज नहीं होती जितनी आज दिखाई देती है। इंसान जन्म लेते ही बूढ़ा होना शुरू नहीं हो जाता। असल खेल शुरू होता है कोशिकाओं की उम्र से, और ये बात आम इंसान को बहुत देर से पता चलती है। हमारा शरीर 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा कोशिकाओं से बना है, और हर कोशिका की अपनी एक उम्र होती है। जैसे जैसे ये कोशिकाएं थकने लगती हैं, फूटने लगती हैं, टूटने लगती हैं, हमें महसूस होता है कि हमारी त्वचा ढीली हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, जोड़ों में स्टिफनेस आने लगी है, और माइंड पहले जितना शार्प नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि कोशिकाएं बूढ़ी क्यों होती हैं? क्या वो समय से हार जाती हैं? नहीं, असली वजह कहीं और है। कोशिकाओं के अंदर एक छोटा सा पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे शरीर की एनर्जी फैक्ट्री है। बचपन में ये बहुत तेज काम करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हम गलत लाइफस्टाइल अपनाते हैं, ये फैक्ट्री धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होते हैं तो शरीर में एनर्जी की सप्लाई कम होने लगती है। मतलब हमारी बैटरी पहले जितनी तेज चार्ज नहीं होती, थकान जल्दी लगने लगती है, मूड बार बार बदलता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, और शरीर उम्र बढ़ने के सिग्नल दिखाने लगता है। यही नहीं, हर बार जब हमारी कोशिकाएं डिवाइड होती हैं तो उनके क्रोमोसोम पर एक छोटा सा प्रोटेक्टिव कवर होता है, टेलोमियर्स। ये टेलोमियर्स हमारी कोशिकाओं को टूटने से बचाते हैं। लेकिन हर डिवीजन के साथ टेलोमियर्स थोड़ा छोटा होते जाते हैं। जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो कोशिकाएं ना सेंसेंट सेल्स बन जाती हैं, यानी जिंदा तो रहती हैं पर काम करना बंद कर देती हैं। ये डेड सेल्स भी नहीं होती, बल्कि शरीर के अंदर जहरीला कचरा बन जाती है। ये इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, बीमारी बढ़ाती हैं, और पूरे शरीर की उम्र तेजी से बढ़ा देती हैं। यानी अगर शरीर में लालिमा, सूजन, हीट या दर्द बढ़ रहा है तो समझ जाइए कि अंदर उम्र बढ़ना तेजी से चल रही है। अब आप सोचोगे क्या ये प्रोसेस हर इंसान में होता है? हाँ, लेकिन फर्क होता है कितनी तेजी से। और यही फर्क जापान में देखने को मिलता है। वहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। सिर्फ जीते नहीं, एकदम एक्टिव, फ्लेक्सिबल और मेंटली शार्प रहते हैं। 90 साल की उम्र में भी साइकिल चलाने वाले, 100 साल की उम्र में भी फार्मिंग करने वाले लोग वहाँ आम हैं। क्यों? क्योंकि वो उम्र बढ़ने को यानी बुढ़ापे को समय की गलती नहीं मानते, वो इसे अपने लाइफस्टाइल की जीत या हार मानते हैं। अब आप सोचिए, हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारी कोशिकाएं वही काम करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वही काम करते हैं, टेलोमियर्स उसी तरह छोटे होते हैं। तो फिर जापानी लोगों में ये उम्र बढ़ने का प्रोसेस स्लो कैसे हो जाती है? यहाँ आता है विज्ञान और आदतों का जादू। जापानी लोग भोजन को केवल खाना नहीं मानते, वो उसे दवा की तरह लेते हैं। उनका खाना इन्फ्लेमेशन कम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करता है, और टेलोमियर्स को जल्दी छोटा होने से बचाता है। जापानी लोग डीप ब्रीदिंग को सिर्फ ध्यान नहीं, बल्कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन देने का तरीका मानते हैं। उनकी नींद नेचुरल, गहरी और हार्मोन फ्रेंडली होती है। उनकी जिंदगी में दौड़ भाग कम और संतुलन ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, उनकी सोच में धैर्य, उद्देश्य, इकिगाई और नेचर बेस्ड लिविंग होती है, जो स्ट्रेस को जड़ से खत्म कर देती है। स्ट्रेस ये वो चीज है जो उम्र को 2 गुने से लेकर 5 गुने तक बढ़ा देती है। आप दिन भर छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, दिमाग कॉर्टिजोल छोड़ता है। ये कॉर्टिजोल आपके सेल्स को डैमेज करता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कमजोर करता है, और टेलोमियर्स को तेजी से छोटा करता है। यानी स्ट्रेस ओवरकॉट फास्ट उम्र बढ़ाता है। और यही वजह है कि जापानी लोग स्ट्रेस को शरीर का दुश्मन मानते हैं। वो छोटी बातों में धैर्य रखते हैं। हमारे देश में भी लोग जानते हैं कि गुस्सा, तनाव और चिंता से शरीर जलता है, पर आज की लाइफस्टाइल ने धैर्य को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। हम जल्दी थक जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं, और ये सब उम्र बढ़ने को एक्सेलरेट करता है। उम्र बढ़ने का एक और बड़ा कारण है सेलुलर हाइड्रेशन। कोशिकाएं तभी यंग रहती हैं जब उनके अंदर पानी की मात्रा सही हो। जापानी लोग पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म को स्मूथ रखने के लिए पीते हैं। उस पानी में मिनरल्स होते हैं, उसके टेम्परेचर पर ध्यान होता है, और उसका टाइमिंग परफेक्ट होता है। सुबह का पानी कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है, और रात का पानी टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। जबकि आज हम रैंडम समय पर कभी ठंडा, कभी कम, कभी ज्यादा पानी पी लेते हैं और सोचते हैं कि सब नॉर्मल है। लेकिन शरीर कभी रैंडम चीज से हैप्पी नहीं होता, उसे पैटर्न चाहिए, और पैटर्न ही उम्र बढ़ने को स्लो करता है। आप अगर 1 मिनट रुककर अपने शरीर के बारे में सोचें तो आपको महसूस होगा कि ये कितना बड़ा मिरेकल है। 37 ट्रिलियन कोशिकाएं, अरबों केमिकल रिएक्शंस, लाखों सिग्नल्स, और ये सब बिना रुके चलते रहते हैं। पर जब हम शरीर को सही फ्यूल, सही आराम, सही सोच और सही खाना नहीं देते तो ये मिरेकल धीरे धीरे डल होने लगता है। यही डलनेस दिखती है रिंकल्स में, एनर्जी लॉस में, जॉइंट पेन में, मेमोरी वीक होने में, और सबसे ज्यादा उस कॉन्फिडेंस में जो उम्र के साथ गिरने लगता है। पर सच ये है, उम्र बढ़ने की प्रतिवृत्ति नहीं, पर स्लो जरूर किया जा सकता है, और इसे स्लो करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। उम्र बढ़ना एक डिजीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस को हमेशा इम्प्रूव किया जा सकता है, बस सही तरीका चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो जापानी लोगों की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा राज तो छुपा नहीं है। वो कोई जादुई गोली नहीं खाते, कोई महंगी दवाएं नहीं लेते, और न ही 3-3 घंटे जिम में पसीना बहाते हैं। उनके पास बस एक अलग सोच होती है। लंबी उम्र बोझ नहीं, एक खूबसूरत जिम्मेदारी है, और इसी सोच ने उन्हें दुनिया की सबसे
सबसे हेल्थी और सबसे लंबी उम्र वाली पॉपुलेशन बना दिया है। उनकी जिंदगी की खूबसूरती यह है कि वे रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में लॉन्जेविटी छुपाए बैठे हैं। उनका खाना, उनका चलना, उनका बैठना, उनका सोचना, सब कुछ उम्र बढ़ाने को स्लो करने के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। ये डिजाइन किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया, ये खुद समय ने बनाया है, उनके संस्कारों ने बनाया है और उनके नेचर से जुड़ाव ने बनाया है। सबसे पहले खाना, क्योंकि उम्र बढ़ने का असली खेल यहीं से शुरू होता है। उनका हर भोजन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब ऐसा खाना जो शरीर में सूजन पैदा नहीं करता बल्कि सूजन को कम करता है। यही सूजन तो उम्र बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। जहाँ हमारा खाना तेल, नमक, चीनी और तले भुने स्वादों से भरा रहता है, वहीं जापानी खाना पानी फाइबर, मिनरल्स, अमीनो एसिड और हेल्दी ऑयल से भरपूर होता है। उनके यहाँ एक नियम है, हारा हचिबू, यानी 80% पेट भरकर खाना। इसका मतलब है कि वो कभी पेट फुलाकर नहीं खाते। इससे शरीर पर अचानक स्ट्रेस नहीं आता, पेट को डाइजेस्ट करने में ज्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ती, डाइजेशन स्मूथ रहता है और सबसे बढ़िया बात, ब्लड शुगर स्टेबल रहती है, जिससे उम्र बढ़ने वाले हार्मोन कम होते हैं। अब बात करें उनके खाने की क्वालिटी की। जापान में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाना है फिश, जिसमें ओमेगा 3 भरपूर होता है। ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी कोशिकाओं की दीवार को मजबूत रखता है। जितनी मजबूत सेल मेम्ब्रेन होती है उतना कम डैमेज होता है और उम्र स्लो होती है। ओमेगा 3 दिमाग को शार्प रखता है, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखता है और स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है। फिर आता है सीवीड, यानी समुद्री सिवार। ये आयोडाइन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम और रेयर मिनरल्स से भरी होती है, जिन्हें सामान्य लैंड फूड में पाना मुश्किल है। सीवेड शरीर के अंदर टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करके बाहर निकालती है। ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। इससे स्किन टाइट रहती है, डाइजेशन स्मूथ रहता है और कोशिकाएं साफ सुथरे एनवायरनमेंट में काम करती हैं। याद रखिए, उम्र बढ़ना सिर्फ बॉडी की स्किन से नहीं शुरू होती, बल्कि 70% तक गट से शुरू होती है। उनका शरीर इसीलिए यंग रहता है क्योंकि उनकी आंतें यंग रहती हैं। आंतें जितनी स्वच्छ और मजबूत होंगी उतने ही कम टॉक्सिन्स रक्त में जाएंगे और जब टॉक्सिन्स कम जाएंगे तो शरीर में सूजन कम होगी और जब सूजन कम होगी तो रिंकल्स, जॉइंट पेन, फटीग, हेयर फॉल, ये सब धीमे हो जाएंगे। जापान में एक और बड़ी चीज है ग्रीन टी। ये सिर्फ चाय नहीं बल्कि सेल्यूलर मेडिसिन है। इसमें कैटेकिन्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स वही पार्टिकल्स हैं जो सेल्स को तोड़ते हैं। यानी ग्रीन टी रोज पीने वाले लोगों की कोशिकाएं रोज रिपेयर होती रहती हैं। यही वजह है कि उनका दिमाग उम्र बढ़ने पर भी तेज रहता है और स्किन पर जवान चमक बनी रहती है। उनकी डाइट में टोफू भी बहुत होता है। टोफू प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो बॉडी के मसल लॉस को रोकता है। उम्र बढ़ने पर बॉडी सबसे पहले मसल खोती है और मसल लॉस का मतलब है कमजोरी, थकान और धीमी मेटाबॉलिज्म। जापानी लोग स्वीट्स खाते हैं लेकिन बहुत कम और बहुत नेचुरली। यही वजह है कि वहाँ किशोरों से लेकर बुजुर्गों तक की स्किन टाइट और स्मूथ रहती है। अब बात करें उनकी लाइफस्टाइल की। जापानी लोग बहुत चलते हैं लेकिन वॉक को एक्सरसाइज नहीं मानते। उनके लिए चलना एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। वे रोज 6 से 10,000 कदम चलते हैं, बिना एफर्ट, बिना प्रेशर। इससे उनके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, ब्लड फ्लो स्मूथ रहता है और ब्रेन तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचती है। ब्रेन जितनी ऑक्सीजन पाएगा उतनी मेमोरी शार्प रहेगी। उनके यहाँ जिम कल्चर से ज्यादा मूवमेंट कल्चर है। घर के काम, गार्डनिंग, साइकिल चलाना, छोटी दूरी पैदल चलना, ये सब शरीर को प्राकृतिक तरीके से फिट रखते हैं। ये मूवमेंट सेल्स को धीरे धीरे एक्टिवेट करते रहते हैं। यही स्लो मूवमेंट एक बड़ा सीक्रेट है। अब आते हैं उनकी मानसिकता पर, जो शायद उनके उम्र स्लो होने की सबसे बड़ी वजह है। उनके जीवन में एक शब्द बहुत ताकत रखता है, गमन। गमन का मतलब है धैर्य से कठिनाइयों को सहना। जापानी लोग स्ट्रेस को शरीर का दुश्मन मानते हैं। उन्हें पता है कि अगर माइंड तनाव में है तो बॉडी कभी यंग नहीं रह सकती। वे छोटी बातों पर तनाव नहीं लेते। वे देर से, शांत दिमाग से, सादगी से प्रतिक्रिया देते हैं। उनका दिमाग काल्म रहता है और काल्म माइंड का मतलब है कम कॉर्टिजोल हार्मोन। कम कॉर्टिजोल का मतलब है कम उम्र। उनका पूरा जीवन एक और कॉन्सेप्ट पर टिका है, इकिगाई, यानी जीने का उद्देश्य। जिस इंसान के पास पर्पस हो वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका माइंड एक्टिव रहता है, उसके न्यूरॉन्स नई कनेक्शंस बनाते रहते हैं, उसका भावनात्मक संतुलन स्टेबल रहता है और उसकी जिंदगी मीनिंगफुल लगती है। जापानी लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। एक कप चाय, सनसेट देखना, शांत सड़क पर वॉक, हल्की बारिश, सुगंधित भोजन, इन सब में वो लाइफ का आनंद लेते हैं। नेचर से उनका इतना जुड़ाव है कि उनका नर्वस सिस्टम हमेशा बैलेंस्ड मोड में रहता है। ये बैलेंस उम्र को स्लो करने का अल्टीमेट फॉर्मूला है। उनकी नींद भी बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। लाइट कम, गैजेट एक्सपोजर कम, स्ट्रेस कम और नींद का टाइमिंग ऑलमोस्ट फिक्स्ड। उनकी बॉडी क्लॉक इतनी स्टेबल होती है कि हार्मोन्स ऑटोमेटिकली ठीक समय पर बनते हैं। मेलाटोनिन सही मात्रा में बनता है जिससे स्किन रिपेयर होती है। ग्रोथ हार्मोन बनता है जिससे सेल्स उठकर नए बनते हैं। ऐसी नींद पाने वाला शरीर फास्ट उम्र कैसे कर सकता है? जापानी लोगों के हर काम में एक बात कॉमन है, सादगी। सिंपल फूड, सिंपल रूटीन, सिंपल इमोशंस। सिंप्लिसिटी शरीर को आराम देती है, माइंड को रेस्ट देती है और सेल्स को स्पेस देती है हील होने के लिए।
और यही वजह है कि जापान में 90 साल की उम्र वाला इंसान भी दिखता नहीं कि वो 90 का है। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, त्वचा में चमक होती है, आंखों में तेज होता है और शरीर में मूवमेंट होती है। उनकी लंबी उम्र सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं है, ये हैबिट्स, डिसिप्लिन और एक शांत जीवन शैली का परिणाम है। अब जब हमने समझ लिया कि बुढ़ापा सिर्फ शरीर का मामला नहीं है बल्कि जीवन शैली, सोच, आदतों और भोजन का खेल है, तो अब बारी आती है उस असली हिस्से की जिसकी वजह से ये पूरी वीडियो आपके लिए बनी है। मेरा जीवन कैसे जवान रहे, क्योंकि अगर जानकारी खूबसूरत है लेकिन व्यवहार में नहीं आती तो जिंदगी नहीं बदलती। और मेरा उद्देश्य सिर्फ बताना नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी को बदल देना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस मार्ग को जिसे जापानी बुजुर्ग चुपचाप सरलता से अपनाते हैं और जो आपके शरीर को, दिमाग को और उम्र को बदल सकता है। सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एजिंग का काम यहीं से शुरू होता है। सुबह नींद से जागते ही मोबाइल मत पकड़िए। जापानी लोग कहते हैं कि सुबह जागते ही पहला स्पर्श प्राकृतिक होना चाहिए, न कि स्क्रीन का। आप बस 2 से 3 मिनट चुपचाप बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को शांत होने दीजिए। ये छोटी सी आदत पूरे दिन आपके हार्मोन्स को बैलेंस्ड रखती है। फिर एक हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए, गर्दन, कंधे, घुटने, पीठ। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जॉइंट्स लुब्रिकेशन पाते हैं और स्टिफनेस कम होती है। ये 5 मिनट की छोटी रूटीन इंसानों को बूढ़ा बनने से रोकती है। इसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पिए, चाहे तो उसमें थोड़ा नींबू डाल सकते हैं। ये हाइड्रेट करता है, गट को एक्टिवेट करता है और रात भर जमा वेस्ट को बाहर निकालता है। जब गट साफ होता है, स्किन साफ होती है। जब स्किन साफ होती है, चेहरा जवान दिखता है और जब चेहरा जवान दिखता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उम्र बढ़ना स्लो हो जाती है। खाने की बात करें तो आपको जापानीज लाइफस्टाइल का सबसे सिंपल रूल याद रखना है। कम खाओ, अच्छा खाओ, समय पर खाओ। 80% पेट भरकर खाना आपका पहला कदम है। ये डाइजेशन को इतना सहज बना देता है कि शरीर को अतिरिक्त तनाव नहीं आता। याद रखिए, जितनी एनर्जी डाइजेशन में फंसेगी उतनी एनर्जी रिपेयर में नहीं जाएगी। आपका उम्र स्लो तब होगी जब रिपेयर ज्यादा होगी और डाइजेशन स्मूथ रहेगा। खाने में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें डालें, मछली, दालें, हल्का प्रोटीन, हरी सब्जियां, सीवीड जैसी फाइबर रिच चीजें, टोफू जैसे सॉफ्ट प्रोटीन्स और अच्छी चाय। और सबसे महत्वपूर्ण, चीनी जितना कम उतना अच्छा। चीनी सीधे कोलेजन तोड़ती है, जितनी ज्यादा चीनी उतनी जल्दी स्किन डीली, आंखें कमजोर एंड जॉइंट्स स्टिफ। अगर आप चीनी कम करने का सिर्फ 50% तक भी फैसला लेते हैं तो आपका शरीर 5 साल जवान दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आता है मूवमेंट, लेकिन जिम की भारी मशीनें नहीं। आपके शरीर को बस इतना चाहिए कि वह रुकना नहीं चाहिए। जापानी लोग घर के काम करते हैं, चलकर जाते हैं और लाइट फिजिकल मूवमेंट को लाइफस्टाइल बनाते हैं। आप भी इसे अपनी जिंदगी में डालें। हर 90 मिनट में 2 मिनट वॉक, दिन में 7 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग, छोटी दूरी पैदल और रोज 10 से 15 मिनट स्लो जॉगिंग या साइकिलिंग। ये सब उम्र बढ़ने को भीतर से रोकते हैं। अब आती है आपकी शाम, जहां जापानी लाइफस्टाइल उम्र के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण कॉर्टिजोल बढ़ता है और कॉर्टिजोल उम्र को तेज करता है। ये ट्रूथ है। इसलिए शाम के समय अपना माइंड डिटॉक्स करना सीखिए। 10 से 15 मिनट किसी शांत चीज में बिताएं, पौधों के पास बैठें, हल्का संगीत सुने, नेचर को देखें, वॉक करें, अपने विचार लिखें या बस साइलेंस को महसूस करें। जापानी लोग इसे माइंड वॉशिंग कहते हैं और उनका मानना है कि यह प्रैक्टिस 10 साल की उम्र बढ़ाती है। खाने में रात को हल्का खाएं, बहुत ज्यादा प्रोटीन, बहुत ज्यादा ऑयली फूड, बहुत देर से डिनर। रात को खाया हुआ भोजन अगर भारी है तो डिजेस्शन सोने की क्वालिटी खराब कर देता है और जब नींद खराब हो जाए तो शरीर रिपेयर कैसे करेगा। इसलिए रात का खाना सिंपल, सादा और हल्का रखें। अब नींद पर आते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने को कंट्रोल करने की 50% ताकत नींद के पास है। जापानी लोग अपने स्लीपिंग एनवायरनमेंट को सेक्रेड मानते हैं। कमरा साफ, हल्की रोशनी, शोर रहित और बिस्तर मिनिमल। वे सोने से पहले स्क्रीन नहीं देखते और वे सोने से पहले माइंड को शांत करते हैं। इससे उनके शरीर में रात को मेलाटोनिन बनता है, जो उम्र बढ़ने को रोकने वाला सबसे बड़ा हार्मोन है। आप भी अपनी रात को सेक्रेड बनाएं। कमरा साफ रखें, मोबाइल दूर रखें, माइंड को हल्का करें और 6 से 8 घंटे गहरी नींद लें। आप देखेंगे सिर्फ अच्छी नींद से स्किन टाइट, माइंड शार्प और एनर्जी डबल हो जाएगी। अब आती है एक चीज जो उम्र को रोकती नहीं बल्कि उम्र को रिवर्स करती है, इकिगाई। इकिगाई मतलब पर्पस। जब आपके जीवन में पर्पस होता है, आपका माइंड एक्टिव रहता है, न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं, दिमाग खुश केमिकल्स बनाता है और बॉडी बायोलॉजिकल यूथ का अनुभव करती है। पर्पस वाला इंसान बूढ़ा दिख सकता है लेकिन महसूस कभी नहीं करता। आपको भी रोज ये सोचना है, मैं आज किस लिए जी रहा हूँ। ये सवाल आपके अंदर एक नई ऊर्जा देगा। ये एजिंग को रोक देगा, क्योंकि पर्पस दिमाग को जवान रखता है। और अंत में सबसे सुंदर जापानी बात, रिश्ते। जापान में बुजुर्ग कभी अकेले नहीं होते। उनका मोआई ग्रुप होता है, दोस्त, साथी, जिम्मेदारी, भावनात्मक सपोर्ट। हर इंसान को महसूस कराया जाता है कि वह इस दुनिया में जरूरी है। इसी भावनात्मक सुरक्षा से उनका दिल जवान रहता है। अगर आप इन चीजों में से सिर्फ 50% भी अपनी जिंदगी में डाल लें, सिर्फ 50%, तो आपका शरीर, दिमाग और उम्र बदलने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि एनर्जी वापस आ रही है, स्किन सुधर रही है, दिमाग तेज हो रहा है और मन हल्का हो रहा है। जापानी लोग कहते हैं उम्र बढ़ना नेचुरल है, बूढ़ा होना चॉइस है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो शायद अब आप समझ चुके हैं
कि बुढ़ापा एक बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल है जिसे बदलना आपके हाथ में है। अगर आप सही जीते हैं तो जिंदगी खुद आपके लिए उम्र बढ़ा देती है। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी, असली और जिंदगी बदलने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।